प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक तरफ केदारनाथ में शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण किया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने देश को यह भी बताया कि शंकराचार्य की समाधि के दर्शन करना क्यों जरूरी है। भारत की राजनीति, भारत के इतिहास और धर्म में आदि शंकराचार्य का योगदान क्या रहा है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। शंकरो शंकरः साक्षात, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामचरितमानस के दोहे पढ़े, उपनिषदों के श्लोक पढ़े और पुराणों में लिखी बातों का वर्णन किया। प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म के उस मूल तत्व की बात की जिससे देश को आज भी ऊर्जा मिल रही है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। उन्होंने जो ऊर्जा प्रज्वलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाए हुए है। आने वाले हजारों साल तक ये गतिमान बनाए रखेगी। शंकराचार्य का जन्म आज से 1200 साल पहले हुआ था और जब वो पैदा हुए तो देश में धर्म के नाम पर बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा हो गई थी। आदि शंकराचार्य के समय भारत दो तरह से बटा हुआ था, पहला राजनीतिक, दूसरा धार्मिक। राजनीतिक रूप से भारत कमजोर था क्योंकि अलग अलग राज्य और रजवाड़े थे, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, पूरे देश का कोई एक राजा नहीं था। लेकिन धार्मिक रूप से भी भारत बहुत कमजोर था क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग आपस में लड़कर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश में जुटे हुए थे। इससे भारत की एकता और अखंडता डबल अटैक झेल रही थी और भारत की इस कमजोरी पर अपने ज्ञान से अटैक किया आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य की के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये महिमा, ये देवत्व आप उनके जीवन के हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ जरा नजर करें तो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। छोटी सी उम्र में, बालक उम्र में अद्भुत बोध, बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, और जिस उम्र में एक साधारण मानवी साधारण रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है, थोड़ी जागृति का प्रारंभ होता है, उस उम्र में वो वेदांत की गहराई को, उसके गुढ़ार्थ को, सांगोपांग विवेचन, उसकी व्याख्या
अविरत रूप से किया करते थे। ये शंकर के भीतर साक्षात शंकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। ये शंकरत्व का जागरण। गुरुकुल में प्रवेश के लिए न्यूनतम 8 साल उम्र होनी चाहिए, लेकिन आदि शंकराचार्य को 5 साल की उम्र में ही गुरुकुल भेज दिया गया, क्योंकि उनकी मेमोरी पावर बहुत शार्प थी। आमतौर पर वेद, पुराण, उपनिषद के ज्ञान के लिए लोगों को गुरुकुल में कम से कम 12 साल बिताने पड़ते हैं, लेकिन शंकराचार्य ने गुरुकुल की संपूर्ण शिक्षा सिर्फ 2 साल के अंदर ही हासिल कर ली और 8वें साल में वो गुरुकुल से बाहर निकल आए। इतने मेधावी और तेज दिमाग के थे आदि शंकराचार्य, और उन्होंने अपनी इस मेधा का इस्तेमाल भारत के कल्याण के लिए किया। यहां संस्कृत और वेदों के बड़े बड़े पंडित यहां भी बैठे हैं और वर्चुअली भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप जानते हैं कि शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहर्निश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। देश के अंदर धर्म के नाम पर कर्मकांड, रूढ़ियां, परंपराएं और आडंबर ने ले ली थी। हिंदू धर्म कई संप्रदायों में बंट गया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी अपनी मूल शिक्षाओं से भटक रहे थे। धर्म प्रमुख अपनी मनमानियां चला रहे थे। वैदिक धर्म भी विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव, शिव की पूजा करने वाले शैव, सूर्य की पूजा करने वाले सौर और शक्ति देवी की पूजा करने वाले शाक्य संप्रदायों में बंट गया था। आदि शंकराचार्य ने इन सभी को आपस में लड़ते हुए देखा, जिसके बाद शुद्ध वैदिक सिद्धांत को यानी सनातन धर्म के मूल को दोबारा स्थापित किया। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब यानी कितना दूर का संत देखते हैं, तब शंकराचार्य जी ने कहा था, नमे द्वेष रागो, नमे द्वेष रागो, नमे लोभ मोह, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देने की शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने जिन मंत्रों का उच्चारण किया उसे निर्वाण षटकम कहा जाता है। इसकी रचना आदि शंकराचार्य ने की थी। निर्वाण का अर्थ है निराकार। इन
श्लोकों का मतलब है, मैं ना तो मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार और ना ही चित्त। मैं ना तो आकाश हूं, ना धरती, ना अग्नि, ना ही वायु, ना मैं मृत्यु हूं, ना मैं जाति भेद हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा, चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है। और अद्वैत का सिद्धांत, कभी कभी अद्वैत के सिद्धांत को समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की जरूरत पड़ती है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं। मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं और मैं इतना ही कहता हूं, जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। आदि शंकराचार्य के पास सबसे बड़ा शस्त्र था शास्त्रार्थ। आदि शंकराचार्य ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी धर्मों और संप्रदायों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और कहा कि या तो अपने सत्य को प्रमाणित करो या फिर मेरे सत्य को स्वीकार करो। इस तरह उन्होंने ज्ञान के मंत्र से धर्म के हर तरह की बुराइयों को दूर करने का काम किया। इस तरह उन्होंने ज्ञान के मंत्र से धर्म से हर तरह की बुराइयों को दूर करने का काम किया। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना क्या महिमा हमारा कितना महत्व रखता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन, यानी दुख, कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।